शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी की तरफ से 15 लोग उसमें शामिल थे। देखना होगा कि आगे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड सामने आता है। आगे बढ़ते हैं और अब महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र सीएम को लेकर दिल्ली में बैठक हुई है। महाराष्ट्र सीएम को लेकर दिल्ली में बैठक हुई है। अमित शाह से एकनाथ शिंदे ने 3 मांगे रखी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, शिंदे ने सीएम पद की मांग रखी। अगर सीएम पद नहीं तो गृह और वित्त और स्पीकर का पद मिले। बड़ी खबर इस वक्त की, शिवसेना 57 विधायकों के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर बाहर से समर्थन देगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे से जब कल अमित शाह की मुलाकात हुई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, अजीत पवार भी मौजूद थे, जेपी नड्डा भी मौजूद थे और इसी को लेकर ये मांग सामने रखी गई थी। तो शिंदे ने सीएम पद की मांग रखी। अगर सीएम पद नहीं तो गृह, वित्त और स्पीकर का पद मिले। 57 विधायकों के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर बाहर से समर्थन देगी शिवसेना। बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से आ रही है। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे को क्या पद मिल सकता है, क्या एकनाथ शिंदे की मांग है। तो जानकारी सूत्रों के हवाले से यह आ रही है कि महाराष्ट्र सीएम को लेकर दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उसमें अमित शाह से एकनाथ शिंदे ने अपनी 3 मांगे रखी थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आंचल का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अभिषेक मुंबई से जुड़े हुए हैं, आंचल का रुख कर लेते हैं दिल्ली में। आंचल, क्या खबर सामने आ रही है एकनाथ शिंदे को लेकर? देखिए, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद दिल्ली पहुंचते हैं, तस्वीर साझा की जाती है। जेपी नड्डा, अमित शाह उसमें नजर आते हैं, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस नजर आते हैं। सबकी बॉडी लैंग्वेज में मुस्कुराहट तो है ही, लेकिन जब से नतीजे सामने आए हैं, एकनाथ शिंदे की मुस्कुराती हुई तस्वीर एक भी बार सामने नहीं आई है। क्या मांगे एकनाथ शिंदे की तरफ से रखी जा रही है? देखिए, एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो अगर उनको डेप्यूटी सीएम का पद जो कि दिया जा रहा है, उनकी मांग है कि अगर देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय रह सकता है तो आखिरकार एकनाथ शिंदे के पास में क्यों नहीं रह सकता। तो वो खास तौर पर वो विभाग मांग रहे हैं जो कि जब वो सीएम थे और सीएम के तौर पर जब ये पद कह सकते हैं कि बीजेपी के पास था, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के पास था, तो आखिरकार डेप्यूटी सीएम अगर उनको बनाया जाता तो वो क्यों नहीं रख सकते। उनकी लगातार ये मांग उठ रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्पीकर का जो पद है वो भी उन्हीं की शिवसेना को दिया जाए, तो वो ये भी मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, वित्त विभाग भी मांग रहे हैं। हालांकि अगर वित्त विभाग की हम बात करें तो वित्त विभाग अजीत पवार जो है बखूबी जो है इसका निर्वहन कर सकते हैं और यही कारण है कि ये चर्चाएं हैं कि वित्त विभाग जो है वो अजीत पवार को ही दिया जाएगा। लेकिन यह पेज जो फंसा हुआ है वो गृह मंत्रालय के लिए फंसा हुआ है, क्योंकि अगर गृह मंत्रालय देखिए जिसके पास रहता है तो यानी कि पूरी जो पुलिस है किसी भी राज्य की वो उस व्यक्ति के पास होगी। तो ऐसे में यहाँ पेज फंसा हुआ है। और साथ ही सबसे बड़ी बात तो पहले यही थी कि अगर सीएम के चेहरे से हटाकर आप डिप्टी सीएम का पद अगर किसी को ऑफर करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ भी वो संतुष्ट नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी के साथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो बीजेपी को कहेंगे, तो हम साथ उनके हैं, में लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो लोगों को कंफ्यूज करती हुई नजर आ रही है। अभिषेक, क्या समझा जाए? 6 दिन का वक्त हो गया है, प्रचंड बहुमत आंकड़े आए हैं, सबने इस पर चर्चा की है कि महायुति का क्या शानदार परफॉर्मेंस रहा है और अमूमन ये देखा गया है, बिहार और इक्का दुक्का राज्यों को छोड़ दिया जाए तो जिस पार्टी के विधायक सबसे ज्यादा होते हैं उस पार्टी को सीएम का पद दिया जाता है। तो ऐसे में इतनी रस्साकशी क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, ये जो आदत है ना, आदत भी बीजेपी ने लगाई है ना, ये भी समझना होगा आपको कि आदत बीजेपी ने लगाई है कि बिहार का जो पैटर्न लागू किया, बिहार के पैटर्न लागू करने के बाद से एक संदेश दिया कि हाँ, छोटी पार्टियों को भी बड़ी पार्टियां उन्हें बड़ा पद दे सकती हैं, सीएम दे सकती हैं। और वही कारण देखिए महाराष्ट्र में लागू भी हुआ। महाराष्ट्र में 2.5 साल पहले जो इतिहास रचा गया उसमें भी आप देखिए एक बड़ी पार्टी तोड़ी गई, यानी एक शिवसेना तोड़ी गई। उसके बाद एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया और एकनाथ शिंदे इसलिए आए भी थे कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, तो इसलिए उन्हें पता था कि अगर शिवसेना में रहेंगे, ठाकरे के साथ रहेंगे तो सीएम शायद कभी ना बन पाए।
यही कारण उनकी इच्छा थी सीएम बन जाए, और सीएम बनने के बाद जो इच्छा जागृत उनकी हुई है वो ऐसी जागृत हो गई है कि मानिए हमेशा के लिए वो सीएम अब रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि जो बड़ी खबर, जो सूत्रों द्वारा बड़ी खबर आ रही कि अमित शाह की मीटिंग में आखिरकार हुआ क्या था, वो 3 बड़े मुद्दे हैं जो इंडिया डेली के हाथ लगे हैं अमित शाह के सामने, जिसको लेकर आपने जो फोटो, जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरीके से वो फोटो में उदास दिखाई पड़ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज उनका बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसका साफ मतलब है 3 उन्होंने मांगे रखी हुई है। 3 मांगों में वह चाह रहे हैं कि उन्हें सीएम फिर से बनाया जाए, और इस बात पर उन्होंने अड़े हुए हैं। लेकिन अगर वह ये भी कह रहे हैं कि हम सीएम को पोस्ट पर नहीं अड़ा रहना चाहता, अगर सीएम मुझे देना नहीं चाहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और महाराष्ट्र का स्पीकर पद, यह 3 बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, यह हमें दिया जाए, और एक स्पीकर का पद बड़ा पद होता है, वह दिया जाए तो शायद शिवसेना बात मान जाएगी, शिवसेना सरकार में शामिल रहेगी और अच्छे से काम हो पाएगा। तो देखिए, गृह मंत्रालय आपको पता है कि जिस तरीके से वो यह भी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री अभिषेक, यानी कि ये कहा जाए कि भले ही फोटो सेशन हो रहा है, भले ही एक साथ सबकी तस्वीर आ रही है, भले ही शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कैमरों के पीछे की बात कुछ अलग है। क्योंकि अगर नहीं होती तो अब तक तो कौन सीएम बनेगा, सरकार का गठन कब होगा, ओथ सेरेमनी कब होगी, ये सारी तारीखों का ऐलान किया जा चुका होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, आप समझिए 8 दिन बीत चुके हैं, अब 8 दिन होने के बाद भी यानी जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है, 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार नहीं बन पा रही है। और इसके पीछे कारण बीजेपी को दे नहीं पा रही, बीजेपी को कारण देना चाहिए था अब तक कि यहाँ सरकार हम नहीं बना पा रहे हैं, उसके पीछे ये कारण है, लेकिन अब तक नहीं दिया जा रहा। वह कह रहे हैं कि मीटिंग करेंगे, लेकिन सच्चाई तो है कि अब तक मीटिंग हो ही नहीं है। और यह साफ है कि सिर्फ जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो एकनाथ शिंदे को फोड़ा जा रहा है या अजीत पवार फोड़ा जा रहा है कि उनकी वजह से सरकार नहीं बन पा रही है। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कि वह सीएम की रेस में नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अब वो लगातार खबरें आ रही कि सीएम के रेस में कहना और करने में बड़ा अंतर होता है। आपको पता है, राजनीति में कहने से और करने से बड़ा अंतर होता है। कई बार ऐसा होता है, लोग कह जाते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ अलग हो जाता है। लेकिन यह बात भी साफ है, देखिए बीजेपी के पास अगर मैंडेट, जाहिर सी बात है, तो किसी भी सीएम को देखिए, आप राजस्थान और हरियाणा में और गुजरात में देखिए हुआ था, उसके अलावा मध्य प्रदेश में हुआ, जहां पे 4 राज्यों में उन्होंने अपने सीएम को बदला, कोई विरोध नहीं हुआ, कोई आपस में अंदरूनी अंतर्कलह नहीं हुई। तो बीजेपी को पता है कि किसी को सीएम के फेस को बदलना है, उसके लिए 2 मिनट का काम है, नाम लाए और उसके बाद लोगों के सामने पेश कर दें और काम हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा। यह अच्छा अभिषेक, ये बताइए, ये जो खबरें आ रही हैं इस बात को भी लेकर कि देवेंद्र फडणवीस जो है उनको सेंटर में अध्यक्ष बनाया जा सकता है नड्डा की जगह पर, उनका भी कद और पद तो अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की जितनी पॉलिटिक्स सामने आई है उसमें तो यही देखना दिलचस्प होता है कि चलिए बाकी राज्यों से लोग केंद्र में जाते हैं तो उनमें वो उत्सुकता होती है, लेकिन महाराष्ट्र में लोग महाराष्ट्र ही रहना चाहते हैं, वो महाराष्ट्र मराठाओं के साथ रहना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार जैसे लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं, कोई मराठा समुदाय का व्यक्ति जो है वो सीएम बने, देवेंद्र फडणवीस को अध्यक्ष बना दिया जाए? ये जो इतनी कंफ्यूजन हो रही है, किसी पर भी मोहर नहीं लगती हुई नजर आ रही है, ये क्लैरिटी कब मिलेगी? बिल्कुल देखिए, क्लैरिटी तो बिल्कुल ऑफिशियली बीजेपी देगी, लेकिन हाँ बिल्कुल जो आपने सवाल किया कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में, बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस को कई बार पहले ऑफर किया गया तो केंद्र में आ जाए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि महाराष्ट्र राजनीति से वो बाहर जाना चाहते नहीं थे। लेकिन देखिए, समय बदलता रहता, पता है आपको, समय के साथ बदलना पड़ता है। और अब चूंकि समय यह कहीं के डिमांड कर रहा है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाए, यह लग रहा है अब समझ में धीरे धीरे आने लगा है लोगों को। और हालांकि फिर भी बता दूं आपको कि नंबर 1 की रेस में महाराष्ट्र के सीएम के पोस्ट को लेकर अभी भी देवेंद्र फडणवीस का नाम है। देवेंद्र फडणवीस रेस से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन इतना वक्त लग रहा है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए तमाम जानकारियां लगातार सामने आ रही है कि कहीं न कहीं कुछ तो बात चल रही है बीजेपी के मन में, जिसको लेकर यह लंबा चल रहा है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को अगर दिल्ली बुलाना है तो दिल्ली आने के देवेंद्र फडणवीस को मानना चाहिए। देखिए, 2 आपने पूछा कि बिल्कुल जो जानकारी है कि वह महाराष्ट्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं क्या बीजेपी के, देखिए दो उनके लिए है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे या फिर केंद्र में कोई अच्छा हैवी वेट। चलिए, देखना दिलचस्प होगा अभिषेक, और इंतजार सभी को हो रहा है, इंतजार महायुति को भी हो रहा होगा कि बीजेपी दिल्ली से क्या आदेश सामने निकल कर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और शिंदे को लेकर तमाम तरह की बातें